पढ़ा सब कुछ है फिर भी मार्क्स नहीं आते, जेई एडवांस की तैयारी करे या फिर जेई मेंस के 4th अटेम्प्ट की, ड्रॉप ले या फिर ड्रॉप ना ले। अगर ये सारे आप लोगों के डाउट्स है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। इसके अलावा भी जो आप लोगों के डाउट्स है वो इस वीडियो के दौरान क्लियर होंगे। फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोगों की सहायता करने का मैं आश्वासन देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हिंदी हो गई ना, फिर भी कोई ना, अपन सबसे पहले सबसे बड़े मेजर डाउट की तरफ चलते। जेई एडवांस की प्रिपरेशन करे या फिर जेई मेंस के 4th अटेम्प्ट की। सो इसमें मैंने बच्चों को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफाइन करा है और इसमें पता है कि कौन से बच्चों को क्या करना चाहिए। सो सबसे पहला टाइप लेते हैं। अगर आप लोगों के 200+ मार्क्स आ रहे हैं या फिर 190 या फिर 180, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 98+ परसेंटाइल बन रहे तो आप आपकी जेई एडवांस की तैयारी शुरू कर सकते हो। हाँ, क्योंकि देखो 2 महीना बाकी है और आप लोगों ने एक इतना परसेंटाइल स्कोर कर लिया है कि आप एक अच्छे एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच ले सकते हो। अब आपका जो टारगेट रहना चाहिए ना, वो एक अच्छे आईआईटी में एक अच्छी ब्रांच रहना चाहिए। सो अभी से अगर तैयारी शुरू करोगे तो आप लोग आराम से जेई एडवांस को क्लियर कर सकते हो। जेई एडवांस की स्ट्रेटेजी वीडियो मैं लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और ये वीडियो आप लोगों के लिए यहीं ख़त्म नहीं हो रही है, आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर मैं बात करूँ दूसरी कैटेगरी की, जिसके 150+ स्कोर हो रहे हैं और उन्हें 200+ जाना है, सो उन लोगों के लिए ये वीडियो पूरी डेडिकेटली बनाई है मैंने। सो आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना है। अभी मैं उनकी बात करता हूँ जो 150 भी स्कोर नहीं कर पा रहे। सो देखो, अगर आप 150 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को छोड़ रहे हो। तो एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें मैंने टॉप 15 चैप्टर्स बताए जिससे आप आराम से 150+ स्कोर कर सकते हो, और टॉप 10 चैप्टर्स बताए जिससे आप 130+ स्कोर कर सकते हो। वीडियो की लिंक ऊपर आ रही होगी, जाकर देख सकते हो। और ये वीडियो भी लास्ट तक देखना। आप लोगों को सारी लिंक जो है मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हो। अभी बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने 150 तो स्कोर कर लिया बट उन्हें 200+ जाना है। यार देखो, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही रहती है, सबसे ज़्यादा मेहनत ही यही लगती है। 150 तो स्कोर हो जाता है बट जो 200 तक जाने में अड़चनें आती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। उन्हें सॉल्व करोगे तभी 200+ स्कोर कर पाओगे। तो मैंने 3 प्रॉब्लम्स ऐसी निकाली है जो बच्चों की मेन प्रॉब्लम्स होती है, तो एक एक करके सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सो सबसे पहली प्रॉब्लम जो रहती है वो रहती है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स ऐसी मिस्टेक्स होती है जो पॉजिटिव मार्क्स तो ग्रैब नहीं करने देती है बट और नेगेटिव मार्क्स डाल के चली जाती है। आप लोग कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, लेकिन अगर कहीं छोटी सी गलती कर दोगे तो आप आपके मार्क्स लूज कर सकते हो। सो सिली मिस्टेक्स से बचने के लिए एक काम कर सकते हो, आप लोग जो आपका रफ वर्क करते हो ना, वो आपको एकदम नीट एंड क्लियर रखना पड़ेगा। आप लोगों को याद है, आप लोग जब बचपन में क्लास वर्क कॉपी बनाया करते थे तो कितनी नीट एंड क्लीन बनाया करते थे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखते से हम क्या करने लग जाते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं। बट अगर आप थोड़ा रफ वर्क सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो क्या होगा, कहीं गलती भी करोगे तो वापस से उसे देखने में आसानी होगी। आप इस तरीके से आपका रफ वर्क कर सकते हो। रफ वर्क जितना नीट एंड क्लियर रहेगा उतना सिली मिस्टेक्स के चांसेस कम रहेंगे। एक और चीज़ बच्चे ये करते हैं कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। देखो, कैलकुलेशन में गलती करते हो ना, तो उसका एक सॉल्यूशन ये रहता है, ये मेरे खुद के साथ होता था तो मैं खुद से आपको बता रहा हूँ कि जब भी फ्री बैठो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते रहा करो। थोड़ा बहुत दिमाग में कैलकुलेशन चलेगा तो दिमाग भी चलता रहेगा। इसके 2 फ़ायदे रहते हैं, एक तो आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती है, और अगर एग्ज़ाम हॉल में आप ये चीज़ करते हो ना, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम एंजाइटी रहता है वो कम हो जाता है, तो आप लोगों के ऊपर से प्रेशर भी कम हो जाता है। सो इस तरीके से आप लोग ये एक एडिशनल टिप को फॉलो कर सकते हो और आप लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक्स और आप लोगों की सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हो। दूसरा डाउट बच्चों का यह आता है कि यार भैया, न्यूमेरिकल तो बनते हैं बट क्या करें, थ्योरी के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन तो नहीं बोलूँगा बट बच्चों को आती है, और बच्चे सोचते हैं कि यार देखो न्यूमेरिकल बन रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कहीं ना कहीं उसी के कारण न्यूमेरिकल बन रहे हैं। बट फिर भी थ्योरी में कन्फ्यूज़न क्यों हो जाता है? जब ज़्यादा पढ़ते ना तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्वालिटी वाली चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। देखो, एनसीईआरटी जो है ना वो किंग है, और जो पीवाईक्यूज़ है ना वो क्वीन है। इन किंग और इन क्वीन को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप लोगों को जो प्रैक्टिस है पीवाईक्यूज़ की बहुत करनी पड़ेगी। अभी पीवाईक्यूज़ कहाँ मिलेंगे ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, तो यार नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप लोगों के साथ मार्गदर्शन है तो आप लोगों को सारी चीज़ें आपके हाथों में मिलेगी। सो पीवाईक्यूज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एनसीईआरटी भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो होगी बट
चाहो तो कर सकते हो। तो NCERT और PYQ को साथ में लेके चलना है। बट कन्फ्यूज़न ये है JEE 2021 वाले बच्चों के लिए कि यार टाइम तो बहुत कम बचा है, 1 महीने में कैसे NCERT ख़त्म करेंगे। तो यहाँ काम आते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स इस टाइम पे है ना सोने पर सुहागा है। सो अगर आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मार्केट से जाके परचेज़ कर लो, बट अभी शॉर्ट नोट्स से पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और PYQ सारे आप निपटाते जाओ तो आपके जो थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है ना, ये थ्योरी में प्रॉब्लम आना कम हो जाएगी। आप लोग थ्योरी के क्वेश्चंस भी आराम से निपटा सकोगे। और अगर आप JEE 2022 वाले बच्चे हो तो आप लोगों के पास तो NCERT है, आप लोग NCERT को आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स तो तैयार रखो, बट NCERT को भी रिवाइज करते रहो। अभी थर्ड चीज़ पर आते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला भी था कि आप पढ़ा सब कुछ है फिर भी मार्क्स नहीं आते। तो यार सबसे मेन कारण यही रहता है कि हम लोग सब पढ़ लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं, सब रिवाइज भी कर लेते हैं, फिर भी न्यूमेरिकल बनने में दिक्कत आती है, कभी क्वेश्चंस बनने में दिक्कत आती है, यहीं से मार्क्स नहीं आ पाते। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग प्रैक्टिस में लैग कर रहे हो। या JEE मेंस ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पे प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका जो लेग आ रहा है ना क्वेश्चंस में वो आना कम हो जाएगा। सो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। अभी एक चीज़ है बच्चों के लिए कि देखो आप लोग 150 प्लस स्कोर करा है, तो 150 प्लस आप जब ही स्कोर कर सकते हो जब आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। मतलब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस तो निपटा रहे हो, आप लोगों को वही दिक्कत आ रही है जहाँ पर डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। तो अगर आप लोग यहाँ पर सही हो जाओगे तो आप लोगों के मार्क्स अपने आप से बूस्ट हो जाएंगे। तो अभी यही करना है आप लोगों को कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो। जो JEE 2021 वाले बच्चे हैं, अगर आप JEE 2022 वाले बच्चे हो तो आप लोगों की DPP सॉल्व कर सकते हैं, मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो वो सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को निपटाते जाओ एक साथ, आप लोगों के आराम से प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप लोगों को ये दिक्कत नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होगे कि यार मॉक टेस्ट कहाँ से दे, तो फिर से मार्गदर्शन आपकी हेल्प करने आ जाता है। आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ हेल्प करता है, हम लोग आपकी सभी जगह हेल्प करते हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन से लेकर आप लोगों की काउंसलिंग तक हेल्प करेंगे। सो आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाकर दे। और सारे मॉक टेस्ट जो है वो फ्री में अवेलेबल है, सो आप लोग जाकर देख सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ आप लोगों के फोर्थ डाउट की, यार ड्रॉप लेना चाहिए या फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर रफली में बात करूँ तो आप लोगों के पास 1 महीना बाकी है। आप लोगों ने पिछले 3 अटेम्प्ट दिए होंगे, उसमें कहीं सारी गलतियाँ करी होगी, उस गलतियों से सबक लिया होगा, बट अभी उसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो अगर आप अभी इम्प्लीमेंट करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलत थे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस 4th अटेम्प्ट को देने के बाद ही फैसला लेना कि ड्रॉप लेना है या फिर ड्रॉप नहीं लेना है। अगर आप 150 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप आराम से इसे स्कोर को बूस्ट कर सकते हो 200 प्लस तक। लेकिन अगर आप 150 से कम भी स्कोर कर रहे हो ना, तो आप लोग फिर भी एक फाइनल ट्राई दो और आप आराम से एक अच्छे कॉलेज में एक ठीक ठाक सी ब्रांच ले सकते हो। सो ये फाइनल ट्राई है आपका, आपको पूरे जज्बे के साथ देना है। ऐसा लगना चाहिए यार कि कोई मेहनत करी है। JEE वालों जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना, तो एक अंदर से जज्बा आना चाहिए, एक अंदर से खून में दौड़ना चाहिए कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा दिमाग, हमारा पूरा शरीर उसके लिए तैयार रहे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये चीज़ आप लोगों के अंदर से आनी चाहिए। अंदर से आएगी तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो यही चीज़ थी, आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। JEE एडवांस वालों को भी करना है, JEE मेंस वालों को भी करना है। प्रिपरेशन जम लगा कर करना है और इस बार ऐसा करना है कि पूरा दुनिया देखना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।